उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शमशान घाट पर हुए हादसे में 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई थीं। अब एनएचआरसी ने यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है। गाजियाबाद के हादसे के बाद में जिसमें 25 लोगों की मौतें हुई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दरअसल इस हादसे में 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई थी। अब यूपी सरकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि जिस तरीके से यह घटना हुई, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन और यह हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। एनएचआरसी ने नोटिस जारी करते हुए गाजियाबाद के मुरादनगर में हुई घटना पर जवाब तलब किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जाहिर तौर पर एक वो इमारत, या उसे इमारत न कहेंगे बल्कि कुछ पिलर्स पे खड़ी हुई एक छत जो कि अभी 2 महीने पहले ही बनी थी, आखिर गिर कैसे गई और उसमें 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। हमारे सहयोगी संदीप खेर फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी नोटिस जारी कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, हालांकि पुलिस की कार्रवाई तो चल रही है। जवाब कब तक देना है, कितने दिनों का वक्त दिया है यूपी सरकार के लिए और क्या कहना होगा अब यूपी सरकार का इसके प्रति जवाब में? बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ था जो कह सकते हैं गाजियाबाद के मुरादनगर में हुआ था, जिसमें शमशान गृह की जो छत गिर जाती है और उससे कहीं ना कहीं से 25 लोग जो हैं वो मौत के गाल में समा जाते हैं और काफी लोग कह सकते हैं कि दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जहां इसमें एक तरफ सीएम योगी ने कार्यवाही करी थी, उन्होंने ठेकेदार के ऊपर चाहे रासुका लगाने को लेकर हो या फिर उन्होंने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने को, वहीं इस दौरान कह सकते हैं जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं ईओ की, सुपरवाइजर की और जेई की, वो फिलहाल गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से इसमें एनएचआरसी ने कह सकते हैं इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि मुख्य सचिव को और वहीं साथ साथ उन्होंने डीजीपी को साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि 4 हफ्तों में इसकी पूरी एक रिपोर्ट हमको सौंपी जाए कि आखिर वहां पे किस तरह का निर्माण हुआ था और इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है जो अपने आप में कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल के साथ साथ लोगों के लिए भी एक इश्यू बन चुका है कि 25 लोगों की मृत्यु हो जाना एक समय में वो काफी दुखद होता है। इन्हीं सभी तमाम पहलुओं को लेकर कह सकते हैं कि एक वहां पर जांच करी जा रही है और साथ ही साथ वहां पे देखिए मेट्रो साइट भी थी उसके आसपास में, तमाम उसके साथ में वहां पर घर भी थे। तो ये पूरा एक जांच तैयार करी जा रही है कि आखिर वहां पर मटेरियल किस तरीके का यूज हुआ था और 4 हफ्तों में पूरा उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है कि 4 हफ्ते के अंदर आप ये पूरी रिपोर्ट सबमिट करिए कि वहां पे किस तरीके से कह सकते हैं निर्माण हुआ था और उसके बाद हादसा जो हुआ है और उसमें जो कह सकते हैं सही जो राष्ट्रीय मानवाधिकार की इस नोटिस को महज एक खाना पूर्ति समझिए, क्या इसकी कोई भूमिका हो सकती है जांच पड़ताल या बाद में किसी नतीजे को लेकर के? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर हम खाली भूमिका की बात करते हैं, देखिए जबार, इसमें कह सकते हैं कि तमाम जो कह सकते हैं 25 लोग कह सकते हैं मृत्यु के गाल में समा गए, तो एक बड़ी दुर्घटना है। तो इसको कह सकते हैं कि लग रहा है कि इस पर कोई एक बड़ी कार्रवाई हो कि जो आने वाले समय में ऐसे ठेकेदारों के लिए नाजीर साबित होगी जो कहीं ना कहीं से कमीशन लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार ये दिखाया गया है कि इन लोगों ने कमीशन का पूरा खेल करके ये खेल किया था, जिसमें कहीं ना कहीं से कह सकते हैं 25 लोग जो हैं वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तो इसमें कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अब संबंधित लोगों पर होगी, अधिकारियों पर होगी और देखा जा रहा है कि इसमें कौन कौन जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए संदीप।